हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बी सक्सेस। मैं मृत्युंजय आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास, जो यूट्यूब पर मेरी पहली क्लास है, जिसमें आपको पढ़ाने चल रहा हूँ रक्त संबंध। रक्त संबंध का अर्थ क्या होता है? रक्त संबंध का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनके जन्म के आधार पर ग्रहण किए गए संबंध से होता है, अर्थात वे आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, यही ज्ञात करना है। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पूर्व रिश्तों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे स्वयं की पीढ़ी में देखते हैं कौन आते हैं? भाई बहन, चचेरा ममेरा, भाई बहन, पत्नी, जीजा, शाला साली, देवर देवरानी, जेठ जेठानी आते हैं। एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो क्या रिश्ता बनता है? माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा मामी। दो पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो क्या रिश्ता बनता है? दादा दादी, नाना नानी। तीन पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो परदादा परदादी, परनाना परनानी। स्वयं की पीढ़ी से नीचे आते हैं, एक पीढ़ी नीचे, क्या रिश्ता बनता है? बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, दामाद। दो पीढ़ी नीचे आते हैं तो क्या रिश्ता बनता है? पोता पोती, नाती नातिन। तीन पीढ़ी नीचे आते हैं परपोती परपोता, परनाती परनातिन। कुछ वर्ड जैसे सिबलिंग अगर आ गया तो सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। जैसे दिया है ए और बी भाई बहन है, ए और बी भाई बहन हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टली यही बोल सकते हैं, ए बी क्या है? सिबलिंग वर्ड आ गया तो समझ लीजिए ए बी भाई बहन है। दूसरा अंकल किन किन वर्डों के लिए यूज होता है इंग्लिश में? चाचा के लिए अंकल भी यूज कर सकते हैं। फूफा को भी इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। मौसा, इनको भी इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। मामा को भी अंकल बोलते हैं। कहीं कहीं मैटरनल भी लिखा रहता है। चलाओ ना भाई। आंटी के लिए क्या यूज करते हैं? आंटी किस हिंदी रिश्ते के लिए इंग्लिश में आंटी है? चाची को भी आंटी कहते हैं, बुआ को भी आंटी कहते हैं, मौसा को भी आंटी कहते हैं और मामी को भी आंटी कहते हैं। मामी के लिए भी वही मैटरनल आंट कहीं कहीं दिया रहता है। अगर मैटरनल आंट है तो मैटरनल आंट, नहीं तो आंटी है तो आंटी ही यूज करेंगे। ठीक। ब्रदर इन लॉ किनको कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ जैसे जीजा, देवर, शाला के लिए यूज होता है। सिस्टर इन लॉ ननद, देवरानी, साली के लिए यूज होता है। नेफ्यू भतीजा भांजा, नीस भतीजी भांजी के लिए। रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुष के लिए कौन सा यूज करेंगे? कौन से चिन्ह का यूज करेंगे? प्लस। महिला के लिए कौन से चिन्ह का यूज करेंगे? माइनस का। एक पीढ़ी ऊपर या नीचे के लिए ऊर्ध्वाधर लाइन, स्वयं की पीढ़ी के लिए क्षैतिज लाइन, पति पत्नी के लिए डबल क्षैतिज लाइन का प्रयोग करते। जैसे कैसे यूज करेंगे इसको, है ना? जैसे ए बी का पिता है, तो कैसे चिन्ह का यूज करेंगे? एक जनरेशन का गैप आ रहा है, या यूँ कहें एक पीढ़ी ऊपर नीचे की बात हो रही है। पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे स्वयं की पीढ़ी से, तो ए किसके पिता है? बी के, तो ए ऊपर बनेंगे, बी नीचे। जेंडर किसका पता है? ए का, ए बी का पिता है, तो ये क्या होगा? प्लस। इसको दिखा देंगे प्लस से कि ये क्या है? पुरुष है। वैसे लिखेंगे ए ऊपर कर देंगे, बी नीचे, कन्फर्म नहीं होगा। कुछ चिन्ह का यूज कर देंगे तो पता चल जाएगा मेल है कि फीमेल है। ए प्लस, ए पुरुष है, ठीक, और ए पिता है बी का। दूसरा देख लेते हैं इसी तरीके से, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसमें क्या बनेगा? ए बी भाई है, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन, स्वयं की पीढ़ी की बात कर रहा है,
ए बी का भाई है, इनके बीच सिंगल क्षैतिज लाइन का यूज होगा। जेंडर किसका पता है? ए बी का भाई है, तो जिसका भाई है वो जेंडर क्लियर है। और बी के लिए जेंडर कांट डिफाइंड, जेंडर नहीं क्लियर है, कांट डिफाइंड। बी का जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है। कह रहा है ना ए बी का भाई है। और भी देख लेते हैं, ए बी की पत्नी है। इसमें कैसे पता चलेगा? इसको कैसे डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे कैसे? ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है तो मतलब फीमेल, ये होंगे मेल। इसमें तो जेंडर एक पता तो दूसरा आप बता सकते हैं। और दोनों के बीच में सिंगल क्षैतिज नहीं, डबल क्षैतिज लाइन। अगर सिंगल क्षैतिज लाइन कर देंगे तो भाई बहन का पता चलेगा, अगर डबल क्षैतिज लाइन कर देंगे तो इसका मतलब है दोनों क्या है? पति पत्नी है। एक और देख लेते हैं, ए और चलो देख लेते हैं, सी और डी बहनें हैं। इनको कैसे दिखाएंगे? सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं तो सी और डी बहनें हैं तो सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। दोनों का जेंडर तो कह रहा है कि दो बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। ये नहीं कह रहा है कि सी डी की बहन है, कह रहा है सी और डी बहनें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों जेंडर क्लियर है कि दोनों क्या हैं? फीमेल हैं। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। प्रश्न में जैसे आ गया, और 3 व्यक्ति हैं, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ऐसे वर्ड आ गए। या ऐसे कह दिया जाए ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो ये कैसे लगाएंगे? सबसे पहले देखते हैं और वर्ड के लिए, एक्स वाई का पिता है और जेड का भाई है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? इसका चार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई, पहले इस लाइन को इतने को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई का पिता है, तो एक्स वाई दोनों में एक जनरेशन का गैप होगा, सेम जनरेशन में तो आएंगे नहीं, क्योंकि पिता की बात कर रहा है एक्स वाई में। एक्स वाई का पिता है, तो वाई का पिता है तो वाई नीचे बनेंगे, एक्स ऊपर। और किसका जेंडर पता है? वाई का पिता है, तो एक्स का जेंडर पता है, लेकिन वाई का जेंडर नहीं पता है। और अब आगे देखते हैं, और वर्ड आ गया, और जेड का भाई। यहाँ पर और किसके लिए यूज हुआ है? पहले वाले पर्सन के लिए। जब 3 व्यक्ति हों, जैसे ए बी और सी, ए बी में कोई रिलेशन बोले फिर बाद में कह दे और सी, तो और जो है पहले वाले पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक, यहाँ पर इसके हिसाब से और पहले वाले पर्सन के लिए यूज होगा। जो आता तो बाद वाले पर्सन के लिए यूज होता। देखते हैं इसमें, और जेड का भाई है, तो और जेड का भाई कौन है? एक्स सॉरी, ये प्लस बनाना था ना, एक्स वाई का पिता है तो प्लस चिन्ह दर्शाना था। कह रहा है और जेड का भाई है, तो कौन भाई है? एक्स। किसका भाई है? जेड का, तो ये एक्स की जनरेशन में आएंगे। इसी तरीके से ये फिगर बना। दूसरा देख लेते हैं, एस टी का भाई है, जो एस टी का भाई है, जो यू का क्या है? जो यू का हम क्या कहते हैं? एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, जो यू का पिता, जो यू का पिता। चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। एस टी का भाई है जो यू का पिता है, आया है जो वर्ड
पास वाले पर्सन के लिए यूज होगा। जैसे ST 2 पर्सन है और U तीसरा पर्सन है, तो 2 पर्सनों में जो शब्द आया है वो पास वाले के लिए आया, तो पास वाले के लिए कौन पर्सन है यहाँ पर? T। इसका कैसे फिगर बनेगा? ST का भाई है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ST का भाई है, तो ये S पता जेंडर, T नहीं पता है। जो किसके लिए आया है? T के लिए। अब T का जेंडर जो से पता चलेगा। जो U का पिता है, तो U का पिता किसको मानेंगे? T को। U का पिता होगा कौन? T। हो गया ना? ST का भाई है जो U का पिता है। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले जो शब्द थे और की जगह पे कुछ और वर्ड दे सकते हैं। या भी दे सकता है, तथा भी दे सकता है, किंतु भी दे सकता है, परंतु भी दे सकता है। ये सब वर्ड ऐसे आए इसी टाइप के क्वेश्चन में, तो ऐसे ही बनेगा फिगर, है ना। आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। C माता है A और B की। यदि D पति है B का, तो C का D से क्या संबंध है? एक एक लाइन सॉल्व करते चलेंगे। जो पहले जो जितना कहा है उसको देखते हैं क्या बनेगा। जैसे अभी बताए थे कैसे बनता है। C माता है A और B की, अर्थात A और B से ऊपर बनेंगे C, एक जनरेशन का गैप, C या A यहाँ B। C माता है किनकी? A और B की। A और B की क्या है? संतानें हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि D पति है B का, यदि D पति है B का, तो भैया B का पति कौन है? D। ये पति है तो ये क्या होंगी? यदि D पति है B का, तो दोनों पति पत्नी डबल 36 लाइन का यूज होगा। यदि D पति है B का, ठीक है। फिर कह रहा है तो C का D से क्या संबंध है, अर्थात C D की क्या लगेगी? तो C D की क्या लगेगी? D की सास। C D की सास, ठीक। अच्छा, अगर कह देता ए के बारे में बताइए। ए तो इसकी संतान है लेकिन कंफर्म नहीं है, पुत्र है कि पुत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। X और Y दोनों बच्चे हैं। यदि Z X का पिता है परंतु Y Z का पुत्र नहीं, तो बताना है Y और Z में क्या संबंध है। देखते हैं। X और Y दोनों बच्चे हैं, ठीक है। X और Y दोनों बच्चे हैं, ठीक। किसके बच्चे हैं? आगे है, यदि Z Y का पिता है। Z Y का पिता, Y का पिता कौन है? Z। तो एक पीढ़ी ऊपर ये पिता है, तो जनरेशन क्लियर हुआ। X Y का भी जनरेशन क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है Z Y का पिता है परंतु Y Z का पुत्र नहीं। Y जो है Z का पुत्र नहीं है, बच्चा है, संतान है इनका, लेकिन ये नहीं कह रहा कि इसका पुत्र नहीं है, ठीक। Y Z का पुत्र नहीं है, अर्थात अगर पुत्र नहीं तो क्या होगी? पुत्री होगी। ये भी संतान है, लेकिन अब ये मेल है फीमेल है ये नहीं पता। रिश्ता किस में बताना है? Y और Z में। तो Z और Y में क्या संबंध है? Z Y में क्या है? पिता पुत्री का संबंध, अर्थात Y और Z में पिता पुत्री का संबंध। नोट कर लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल एम का भाई है जो एन की माँ, कैसे बनाएंगे इसको देखिए। एल एम का भाई सेम जनरेशन, एम का भाई कौन है एल, जो एन की माँ, जो वर्ड आया है, जो वर्ड किसके लिए आया है पास वाले पर्सन के लिए। एल और एम में कौन पास है जो कि एम, तो एम जो एन की माँ है, एन की माँ कौन है एम, तो एक जनरेशन गैप होगा, माँ हो गई फीमेल, साइंस दिखा दिए हैं ठीक। माइनस से क्या बताना है, एल का एन से क्या संबंध है, एल का एन से क्या संबंध है, अर्थात एल एन की क्या लगेंगी ठीक। ये देखिए एन एम का पुत्र है, ये भाई था एम का, तो एम एन की क्या लगेगी बहन लगेंगी, तो बहन की ये संतान हुई ठीक। ये इनकी माता, तो इनकी क्या लगेंगी मामा, एल एम का क्या लगेगा मामा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।